अष्टावक्र गीता पहला प्रकरण। जनक उवाच, जनक ने कहा, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? प्रभु, यह मुझसे कहिए। अष्टावक्र ने कहा, मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, दया, सरलता, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य रूप जान। यदि देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी ही सुखी, शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और न तू किसी आश्रम वाला है, न आंख आदि इंद्रियों का विषय है। तू असंग, निराकार और विश्व का साक्षी है। ऐसा जानकर सुखी हो हे विभो। धर्म और अधर्म, सुख और दुहक मन के हैं, तेरे लिए नहीं। तू न करता है न भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। तू एक सबका दृष्टा है और सदा ही मुक्त है। तेरा बंधन यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। मैं करता हूँ, ऐसा अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू। मैं करता नहीं हूँ, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। मैं ये को एक विशुद्ध बोध रह, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हो। यहाँ यह विश्व रस्सी में सर्प के समान भासता है। यही आनंद परमानंद रूपी बोध है। अतः तू सुख पूर्वक विचर मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध है। यहाँ यह किंवदंती सत्य ही है कि जैसी मति वैसी ही गति होती है। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, निस्पृह है, शांत है। यह भ्रम से संसारी जैसा भासता है। मैं आभास रूप हूँ, ऐसे भ्रम को एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कूटस्थ बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। हे पुत्र, तू बहुत काल से देहाभिमान के पाश से बंधा हुआ है। उसी पाश को ममे बोध हृदय इस ज्ञान की तलवार से काटकर तू सुखी हो। तू असंग है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है और निरंजन है। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि के लिए अनुष्ठान करता है। यह संसार तुझ में व्याप्त है, तुझी में पिरोया है। यथार्थतः तू चैतन्य स्वरूप है। अतः क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। तू निरपेक्ष, निर्विकार, स्वनिर्भर है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, क्षोभ शून्य है। अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल जान। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित है। अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण। जनक उवाच, जनक ने कहा, मैं निरंजन हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति के परे हूँ। आश्चर्य है, किंतु मैं इतने काल तक मोह के द्वारा ठगा गया हूँ। जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है अथवा कुछ भी नहीं। आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। जैसे जल से तरंग, फेन और बुदबुदा भिन्न नहीं है, वैसे ही विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, किंतु आत्मा से ही निकला हुआ है। जैसे विचार करने पर वस्त्र तंतु मात्र ही होता है, वैसे ही विचार करने से यह संसार आत्मसत्ता मात्र ही है। जैसे ईख के रस से बनी हुई शर्करा ईख के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ संसार मुझ में भी व्याप्त है। आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है, आत्मा के ज्ञान नहीं भासता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, उसके अज्ञान से नहीं भासता है। प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे ही से प्रकाशित होता है। आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझे ऐसा भासता है जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सांप, सूर्य की किरणों में जल भासता है। मुझसे उत्पन्न यह संसार मुझ में ही लय को प्राप्त होगा। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। मैं आश्चर्यमय हूँ, आकाश अभिमान मुझको नमस्कार है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ, न कहीं जाता हूँ न आता हूँ और विश्व में व्याप्त हुआ स्थित हूँ। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। इस संसार में मेरे समान निपुण कोई नहीं।
क्योंकि शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा धारण किए रहता हूँ। मैं आश्चर्यमय हूँ। मुझको नमस्कार है। मेरा कुछ भी नहीं है अथवा मेरा सब कुछ है जो मन और वाणी का विषय है। ज्ञान, ध्येय और जाता ये तीनों यथार्थ नहीं है। जहाँ ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं। मैं वही निरंजन हूँ। अहो, दुहक का मूल द्वैत है, उसकी औषधि अन्य कोई नहीं। यह सब दृश्य मिथ्या है। मैं एक विशुद्ध चैतन्य रस हूँ। मैं बोध मात्र हूँ, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ। आश्चर्य है, मुझ में स्थित हुआ विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। इसलिए न मेरा बंध है न मोक्ष। निश्चय ही शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तो इसकी कल्पना ही किसमें है। यह शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष व भय कल्पना मात्र ही है। उससे मुझ चैतन्य आत्मा को क्या प्रयोजन। आश्चर्य है कि जन समूह में भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता है। यह अरण्यवत हो गया है, तो फिर मैं किससे प्रेम करूं। न मैं शरीर हूँ न मेरा शरीर है। मैं जीव नहीं हूँ। निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूँ। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने की इच्छा थी। आश्चर्य की अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगें पैदा होती हैं। आपत्यासा का अनंत महासागर रूप मुझ में चित्त रूप वायु के शांत होने पर जीव रूप व्यापारी के अभाग्य से जगत रूपी नौका नाश को प्राप्त होती है। आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूप तरंगें उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। क्यम अष्टावक्र गीता तीसरा प्रकरण। जनक उवाच, अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा को तत्वतः एक और अविनाशी जानकर भी तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में आसक्ति क्यों है। आश्चर्य की आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसी ही प्रीति होती है जैसी सीपी के अज्ञान से चांदी की भ्रांति में लोभ होता है। जहाँ यह विश्व आत्मा में समुद्र में तरंग के समान स्फुरित होता है, वही मैं हूँ। ऐसा जानकर क्यों तू दीन की तरह दौड़ता है। आत्मा को शुद्ध चैतन्य व अति सुंदर सुनकर भी कैसे कोई इंद्रिय के विषय में अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है। सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जानकर भी मुनि को ममता होती है। यही आश्चर्य है। परम अद्वैत में स्थित हुआ और मोक्ष के लिए भी उद्यत हुआ पुरुष काम के वश होकर क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है। यही आश्चर्य है। काम को उद्भूत ज्ञान का शत्रु जानकर भी अति दुर्बल और अंतकाल को प्राप्त हुआ पुरुष काम भोग की इच्छा करता है। यही आश्चर्य है। जो इहलोक और परलोक के भोग से विरक्त है और जो नित्य और अनित्य का विवेक रखता है, वह भी मोक्ष से भय करता है। यही आश्चर्य है। धीर पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य केवल आत्मा को देखता हुआ न प्रसन्न होता है न क्रुद्ध होता है। जो अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है, वह महाशय पुरुष स्तुति और निंदा में भी कैसे क्षोभ को प्राप्त हो सकता है। जो इस विश्व को माया मात्र देखता है और जो आश्चर्य को पार कर गया है, वह धीर पुरुष मृत्यु के आने पर भी क्यों भयभीत होता है। जिस महात्मा का मन नैराश्य में भी स्पृहा नहीं रखता, उस आत्मज्ञान से तृप्त पुरुष की तुलना किससे की जाए। जो जानता है कि यह दृश्य स्वभाव से ही कुछ नहीं है, वह धीर बुद्धि कैसे देख सकता है कि यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य। जिसने अंतःकरण के कषाय को त्याग दिया है और जो द्वंद्व रहित और आशा रहित है, ऐसे पुरुष को देव योग से प्राप्त भोगों में न दुहक है सुख। अष्टावक्र गीता चौथा प्रकरण। जनक उवाच, हंत भोग विलास के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कैसे की जा सकती है। जिस पद की इच्छा करते हुए इंद्रादि संपूर्ण देवता दीन हो रहे हैं, उस पर स्थित हुआ भी योगी हर्ष को प्राप्त नहीं होता। यही आश्चर्य है। उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श वैसे ही पुण्य और पाप के साथ नहीं होता, जैसे आकाश का संबंध भासता हुआ भी धू के साथ नहीं होता। जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीवों के समूह में ज्ञानी को ही इच्छा और अनिच्छा को रोकने की सामर्थ्य है। कोई विरला ही आत्मा को अद्वय और जगदीश्वर रूप में जानता है। वह जिसे करने योग्य मानता है उसे करता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं है। अष्टावक्र गीता पांचवां प्रकरण। अष्टावक्र उवाच, तेरा किसी से भी संग नहीं है, इसलिए तू शुद्ध है।
फिर किसको त्यागना चाहता है। इस प्रकार देहभिमान के त्याग की इच्छा करके लय को प्राप्त हो। तुझसे संसार उत्पन्न होता है जैसे समुद्र से बुलबुला। इस प्रकार आत्मा को एक जानकर मोक्ष को प्राप्त हो। दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध के लिए नहीं है, इसलिए तू मोक्ष को प्राप्त हो। दुख और सुख जिसके लिए समान है, जो पूर्ण है, जो आशा और निराशा में समान है, जीवन और मृत्यु में समान है, ऐसा होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो।